जय मसीह की। मैं अशोक मसीह। यीशु मसीह हमारे साथ है, इस ग्रुप का एडमिन और खुदा का बहुत छोटा सा सेवक। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आज की सुबह की आशीषें आपको देता हूँ और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम बोलता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम इंसान परमेश्वर ने सब एक जैसे बनाए हैं। सबकी आंखें दो, नाक एक, दो कान, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ तो एक जैसा बनाया है। लेकिन फिर भी हम इंसान अलग अलग नजर आते हैं। हमारे चेहरे भी अलग हैं, हमारी सोच भी अलग है, हमारे विचार भी अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। मेरे एक मित्र गया में रहते हैं, लुटन साहब, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात मुझे भेजी, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक लोहार के छोटे से बच्चे ने उससे पूछा कि पिताजी, जो हम काम करते हैं हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन इंसान की कीमत क्या होती है? उसने अपने बच्चे से बताया कि इंसान और लोहा ये सब अलग अलग है। उदाहरण के रूप में ये लोहा पड़ा हुआ है, इसको मैं आकार दूंगा, कील बना के बेचूंगा, स्प्रिंग बना के बेचूंगा, तो ये गोदाम में बेकार जो लोहा पड़ा है ये मूल्यवान हो जाएगा, इसकी कीमत बन जाएगी। ऐसे ही मनुष्य होते हैं। बहुत से मनुष्य बड़े घर में रहते हैं, बहुत से छोटे घर में रहते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, लेकिन सबकी कीमत उनके कर्मों के अनुसार होती है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के आधार पर पहचाना जाता है। एक सफाई करने वाला आता है, वो सफाई करता है, उसको उस बात से पहचाना जाता है। एक चौकीदार है, एक माली है, सबको अपने कर्मों से पहचाना जाता है। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से ज्यादा पहचान होती है। परमेश्वर ने हमें जीवन तो दे दिया, हमने इस धरती पर आकर के किसी ने अच्छे काम किए, किसी ने बुरे काम किए। कोई परमेश्वर के खौफ में बढ़ता गया, किसी को कोई खौफ नहीं। वो दुनियादारी की बातों पे अमल करके आगे बढ़ता गया। बहुत से लोग नशा करते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि सब कुछ परमेश्वर को भी नहीं अच्छा लगता और आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरी इल्तिजा है आप सभी से, ऐसे सारे काम अगर कोई हमारे ग्रुप में से कोई करता है तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से दूर हो जाइए, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपका खुद का शरीर खराब हो जाएगा। प्रभु आप सबको ऐसी समझ दे, जो ये काम करते हैं इन बातों से दूर हो जाए। तो मैं बता रहा था कि इंसान की कीमत परमेश्वर की निगाह में सब बराबर है। वो कभी किसी को अलग अलग हिसाब से नहीं देखता। उसने जीवन दिया है, सबको एक तरीके से जीवन मिलता है। माँ की कोख से हम जीवन लेते हैं, मरते भी सब एक जैसे हैं। दुनिया में आने के बाद और मरने के बाद सब एक जगह जाते हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपने तौर तरीके अलग तरीके से कर दिए हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कोई कमी नहीं दी है। अमीर को भी दो आंखें दी है और गरीब को भी दो आंखें दी हैं।
आप किसी से कम नहीं हैं। जो समझते हैं कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसा नहीं है, एक भी पैसा आज तक कोई लेके नहीं गया है मरने के बाद, क्योंकि स्वर्ग के लिए जो धन इकट्ठा करना होता है वो आपके कर्मों के अनुसार होता है। आप जैसा काम करोगे वैसा वहाँ पे एंट्री होती है। जैसे बैंक में एंट्री होती है ना, आप 100 रुपये जमा करते हैं तो 100 रुपये ही दर्शाता है पासबुक में। आप 1000 रुपये जमा करेंगे तो 1000 रुपये एंट्री आती है। यानी जो काम आप धरती पर रह करके करेंगे, जैसा काम आप यहाँ पर रह करके करेंगे, उसका हिसाब ऊपर उसी तरीके से दर्ज किया जाएगा। यदि आपको अच्छा जीवन चाहिए तो यहाँ पे अच्छे काम करने होंगे। धनवान व्यक्ति और भूखा प्यासा लाजर की कहानी तो आपको पता ही होगी। भूखा प्यासा रहने के बावजूद वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। झूठन खाने को मिलती थी उसको, कभी कभी वो भी नहीं मिलती थी। कुत्ते उसके जख्म को चाटते थे, उस दशा में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आप सब कहानी जानते हैं, आपको पता है। दोनों की मृत्यु हुई। लाजर इब्राहिम की गोद में जाके बैठा और वो अमीर आदमी नरक में तड़फा। उसने कहा, लाजर एक कन की उंगली दबा करके पानी में भिगा करके मेरे जुबान पे रख दे ताकि मैं शांति पा सकूं। धरती पे रह करके वह 1000 बिस्लेरी खरीद सकता था, लेकिन मरने के बाद उसकी एक कनकी की उंगली बूंद की पानी लेने की भी औकात नहीं थी। इसलिए मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, दया करोगे तो तुम पर दया होगी, भले काम करोगे तो परमेश्वर भी खुश होगा। इसलिए दया करनी भी है और दया का मोहताज भी नहीं होना है। यदि कोई समझता है कि कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है, जिसके लिए काम हो रहा है उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन ये हैबिट ना हो जाए, ये आदत ना हो जाए, ये हमारे जीवन की प्रक्रिया ना हो जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको अपने जीवन में अपने मोल को पहचानने की सामर्थ्य दे। एक बार फिर मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप मेरी नज़र में और परमेश्वर की नज़र में ग्रुप का हर सदस्य बहुत बहुत अनमोल है। मैं कभी किसी को अमीर नहीं समझता, किसी को गरीब नहीं समझता। मैं सबको भाई बहन और अपना प्रिय समझता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं अपने परमेश्वर से विनती करता हूँ, यदि हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप से जुड़े हुए किसी सदस्य से कोई बीमार है तो प्रभु उसको चंगाई दे। यदि कोई तनाव में है, कोई परेशान है, कोई तंगहाल है, प्रभु उसके हालात को बदल, प्रभु उसकी मदद कर। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सब कुछ आपके लिए देने के लिए तैयार बैठा है। बस आपको एक राई के दाने के बराबर विश्वास करके प्रभु से अपने दिल की बातें करनी है। देखना, प्रभु हर एक परिस्थिति बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो पल भर में राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु आपकी हर एक डिजायर को पूरा करे, हर एक सपने को साकार करे। मैं आप सबके लिए प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। चाहे आप कहीं भी रहते हो, विदेश में क्यों ना रहते हो, ए से लेके जेट और प्रत्येक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय मसीह की।